हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के फाइनल रिजल्ट में यानी फाइनल मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किस प्रकार किया जाता है। तो साथियों, इसमें महिला अभ्यर्थियों की बात करेंगे। महिला अभ्यर्थियों के साथियों काफी सारे कमेंट आ रहे थे, उसी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। यहाँ साथियों ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी की महिलाओं का सिलेक्शन जनरल सीट पर हो सकता है। और यदि विधवा परित्यक्ता महिलाएं नहीं मिलती है तो क्या होगा। क्या विधवा परित्यक्ता महिलाओं को आपस में इंटरचेंज करके उनकी सीटें भरी जा सकती है। इसी प्रकार की संपूर्ण आपके जो सवाल थे उन सभी के सवाल साथियों इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपको साथियों जो भर्ती के विज्ञापन में जो नियम शर्तें दी गई है उसके आधार पर पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक इन्फो को देख रहे हैं तो साथियों राजस्थान सरकार की इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही महत्वपूर्ण भर्तियों की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो साथियों राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 जो साथियों 53,750 पदों के लिए है। इसमें साथियों महिलाओं की भी काफी सीटें आरक्षित है, चाहे सामान्य महिलाएं हो, विधवा हो, परित्यक्ता हो। यहाँ अधिकांश महिला अभ्यर्थी जो साथियों प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और नियमित रूप से यदि उन्होंने तैयारी की है, इसमें यदि आपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवाई है, ऐसी महिला अभ्यर्थियों का इसमें साथियों काफी संख्या में सिलेक्शन होने वाला है। तो महिला अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा, तो साथियों इसके जो नियम शर्तें हैं उसी की अपन बात करेंगे। महिलाओं किस प्रकार का इसमें आरक्षण दिया गया है। तो साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की बात करें तो इसके विज्ञापन में महिलाओं के फाइनल सिलेक्शन का जो प्रावधान किया गया है वह इस प्रकार है। साथियों महिलाओं की रिक्तियों का आरक्षण हॉरिजॉन्टल परगवार यानी कैटेगरी वाइज होगा, यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी वह महिला आवेदक है पहले महिला कोटे में समायोजित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों स्पष्टीकरण इसमें इस प्रकार है। विवाहित महिला आवेदकों को अपने पिता के नाम, निवास के स्थान और आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रिमिनल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम और आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रयोजन हेतु अमान्य होगा, यानी साथियों पति के आधार पर आपके द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है वह मान्य नहीं किया जाएगा, या पिता के नाम और निवास के आधार पर बना हुआ जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। उसके पश्चात बात करें साथियों कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो दिनांक 13/1/2016 के अनुसार रहेगा। इसमें महिलाओं को 30% आरक्षण का प्रावधान है, यानी जो टोटल कैटेगरी वार जो सीटें रहती है उसमें 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। साथ ही 30% में नियमानुसार 8% विधवाओं के लिए और 2% परित्यक्ता यानी विवाह विच्छेद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब साथियों जो विज्ञप्ति पदों के लिए पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी यदि उपलब्ध नहीं है तो विधवा श्रेणी के लिए आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता डिवोर्स महिलाओं से भरा जाएगा। और उसी प्रकार यदि पर्याप्त मात्रा में परित्यक्ता अभ्यर्थी यानी डिवोर्स महिलाएं उपलब्ध नहीं होती है तो उसको विडो यानी साथियों विधवा महिलाओं से भरा जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है साथियों यदि महिलाएं आपस में नहीं मिल रही तो उनको इंटरचेंज करके भरा जाएगा। और इसी प्रकार यदि पर्याप्त मात्रा में किसी कैटेगरी में विधवा और परित्यक्ता दोनों महिलाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो साथियों इस स्थिति में क्या होगा, तो उनके लिए आरक्षित पद में उस श्रेणी की जो सामान्य महिलाएं होगी उनसे उन पदों को भरा जाएगा, यानी जितने पद खाली रह जाएंगे विधवा और परित्यक्ता के उसकी जगह उनको सामान्य महिलाओं से भर लिया जाएगा। यानी साथियों यहाँ पहले विधवा और परित्यक्ता महिलाएं आपस में नहीं मिलती है तो उनको इंटरचेंज करके भरा जाएगा, और विधवा और परित्यक्ता महिलाएं दोनों ही उपलब्ध नहीं है तो उसको सामान्य महिलाओं से भरा जाएगा। यदि साथियों किसी कैटेगरी में सामान्य महिलाएं, विधवा और परित्यक्ता भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और फिर भी सीटें रिक्त रहती तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो साथियों ऐसी स्थिति बनने पर जहां पात्र उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दिशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों का उस प्रवर्ग यानी उस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा उन सीटों को भर लिया जाएगा जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्षों के लिए अग्रेसित नहीं की जाएगी, यानी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, आगे उसको बैकलॉग नहीं रखा जाएगा। यानी साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में यदि सामान्य महिला, विधवा और परित्यक्ता महिलाएं नहीं मिलती है तो उन सीटों को पुरुष अभ्यर्थियों से भर लिया जाएगा, आगे उन सीटों को कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग नहीं रखा जाएगा। या विधवा आवेदक होने की स्थिति में यानी साथियों कोई विधवा महिला इसमें चयनित हो रही है, ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दिशा में पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र और परित्यक्ता महिलाओं को विवाह विच्छेद यानी न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही परित्यक्ता महिला विवाह विच्छेद महिलाओं को विवाह विच्छेद न्यायालय का आदेश डिक्री इस भर्ती आवेदन के अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। इस चीज का भी महिला अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है, यानी आवेदन की जो अंतिम तिथि थी उससे पहले आप साथियों इस कैटेगरी में होना चाहिए, इसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों कई महिला अभ्यर्थियों का सवाल यह भी रहता है कि उनका विवाह किसी दूसरे राज्य से होकर राजस्थान में आया है और वह
किसी कैटेगरी आरक्षित कैटेगरी से जैसे SC ST OBC संबंधित रखती है तो क्या उसको लाभ इस कैटेगरी का मिलेगा या उनको सामान्य कैटेगरी में माना जाएगा। तो साथियों इसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दीवानी अपील 1085/2013 के पारित निर्णय जो 30/8/2018 और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की DB विशेष अपील रेट संख्या 1016/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18/9/2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अर्थात अन्य राज्य की महिलाएं जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे सार्वजनिक नियोजन में SC ST OBC SBC वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना होगा। हाँ तो साथियों आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। महिला अभ्यर्थी जो बाहरी राज्य की है और विवाह होकर राजस्थान राज्य में आई है और राजस्थान का मूल निवास उन्होंने बना लिया है तो भी साथियों उनको उनकी कैटेगरी का लाभ न दिया जाकर उनको सामान्य कैटेगरी में माना जाएगा। तो साथियों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती 2024 में महिलाओं को किस प्रकार का आरक्षण दिया जाना है और साथ ही किस प्रकार से उनका सिलेक्शन किया जाएगा, पूरा प्रोसेस साथियों आपकी इसकी विज्ञप्ति में आपको इस नियमों के अनुसार किया जाएगा जो आप देख सकते हैं। साथियों महिलाओं का आरक्षण जैसा कि मैंने बताया विज्ञप्ति के अनुसार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों उनके विवाहित महिलाओं को उनके पिता के नाम और निवास के आधार पर उनको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और महिलाओं को टोटल पदों का 30% आरक्षण दिया गया है जिसमें 8% विधवा और 2% परित्यक्ताओं के लिए रहेगा। यदि साथियों यहाँ विधवा महिला नहीं मिलती है तो परित्यक्ता महिलाओं से उन सीटों को भरा जाएगा और परित्यक्ता महिलाएं नहीं मिलती है उनको विधवा महिलाओं से भरा जाएगा। साथ ही दोस्तों यदि विधवा और परित्यक्ता दोनों में नहीं मिलती है तो उस कैटेगरी की सामान्य महिलाओं से उन पदों को भर लिया जाएगा। यदि साथियों विधवा परित्यक्ता और सामान्य महिलाएं भी यदि नहीं मिलती है तो उन सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, उस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से उन पदों को भरा जाएगा। साथ ही दोस्तों अन्य राज्य की महिलाएं जो राजस्थान में विवाह होकर आई है और उन्होंने यहाँ का राजस्थान का मूल निवास बना लिया है तो उनको संबंधित कैटेगरी का लाभ न दिया जाकर उनको सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। अब बात आती है साथियों जैसे OBC SC ST MBC की महिला अभ्यर्थी उनका सिलेक्शन क्या जनरल कैटेगरी में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो साथियों जनरल कैटेगरी किसी कैटेगरी के लिए आरक्षित सीटें नहीं होती है, ये सामान्य सीटें होती है यानी ओपन कैटेगरी की सीटें होती है। इसमें कोई भी कैटेगरी के अभ्यर्थी इसमें साथियों सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि वह जनरल की कट ऑफ से बराबर या उससे अधिक अंक लाते हैं तो वह साथियों ओपन कैटेगरी में उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन साथियों विज्ञप्ति के पॉइंट नंबर 9 में आप देखेंगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जो कार्मिक विभाग के परिपत्र 26/7/2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध उन्हीं अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा जो आरक्षित वर्ग के जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग कि केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। यानी साथियों फीस की छूट के अलावा अन्य किसी प्रकार की भी यदि रियायत आपने किसी श्रेणी में ली है तो आपका चयन चाहे आपके कितने नंबर हो आपको सामान्य श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, यानी सामान्य श्रेणी में उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उनको उनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी जिस कैटेगरी का वो बंदा है उसी में उनका सिलेक्शन होगा। या साथियों फीस के अतिरिक्त अन्य छूट में जैसे कोई दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है या साथियों भूतपूर्व सैनिक है या कोई मंत्रालय कर्मचारी है या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने एज में छूट ली है उनका सिलेक्शन सामान्य पद पर नहीं हो सकता है। तो साथियों इसका मतलब यही है सामान्य कैटेगरी में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा चाहे साथियों वह महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी जो सामान्य कैटेगरी की जो शर्तें रखी जाती है वह शर्तें पूरी करता हो और सामान्य कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक लाने पर उसको सामान्य श्रेणी में उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों ये था चतुर्थ कर्मचारी भर्ती में किस प्रकार से महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा और कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है, किस प्रकार से साथियों उनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा और सामान्य कट ऑफ से अधिक नंबर लाने पर उनका सामान्य श्रेणी में चयन किया जाएगा। तो साथियों ये पूरा प्रोसेस था। तो साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की कोई अन्य भी जानकारी चाहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, उसके संबंध में साथियों एक विस्तार से वीडियो बना दिया जाएगा। तो साथियों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती की इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और साथ ही दोस्तों भर्तियों की तुरंत जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।